जोधपुर का राठौड़ वंश राजस्थान के सबसे प्रतापी राजवंशों में से एक है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में राव सिया द्वारा की गई। नीचे मारवाड़ के राठौड़ वंश के समस्त प्रमुख शासक और उनके कार्यकाल, उनकी प्रमुख उपलब्धियां और लड़े गए युद्ध को दिया गया है। राव सिया 1240 ईस्वी से 1273 ईस्वी उपलब्धि इन्हें मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक और मूल्य पुरुष माना जाता है। किसे? राव सिया को। ये कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के वंशज माने जाते हैं। इन्होंने पाली के आसपास के क्षेत्रों में राठौड़ साम्राज्य की नींव रखी। युद्ध लाछत छवर का युद्ध 1273 ईस्वी पाली की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रमणकारी बीठू गांव के पास खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो राव सिया किसके खिलाफ लड़ते? मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए। कहाँ? बीठू गांव के पास। राव अस्थाना 1273 से 1292 उपलब्धि। इन्होंने पाली के बाद गुदोज और खेड़ बाड़मेर को जीता और उसे अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। युद्ध 1292 में जलालुद्दीन खिलजी की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव दुलड़ 1292 से 1309 उपलब्धि। ये कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आए, जिन्हें मारवाड़ के राठौड़ नागनिड़ीची माता या कुल देवी के रूप में पूजते हैं। नेगाणा गांव बाड़मेर में इनका मंदिर है। किसका? नागनिड़ीची माता का। राव रायपाल, राव कर्णपाल, राव जलहण, राव छड़ा, राव टीडा 1309 से 1383। इस काल के शासकों ने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को बचाए रखने और कबीलाई संघर्षों में अपनी शक्तियों को मजबूत करने का कार्य किया। राव चूड़ा इन्हें मारवाड़ में राठौड़ साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? राव चूड़ा को। इन्होंने इंदिरा प्रतिहारों से मंडोर दहेज में प्राप्त किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। किसे? मंडोर को। इंदिरा प्रतिहारों मतलब प्रतिहार वंश का जब समाप्त हुआ था तो उस टाइम इंदिरा प्रतिहार ने मंडोर को दहेज में किसको दिया था? राव चूड़ा को। उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने? राव चूड़ा ने। सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत की। युद्ध 1423 ईस्वी में पूगल के भाटियों और मुल्तान के सूबेदारों की संयुक्त सेना के खिलाफ धोखे से मारे गए। कौन? राव चूड़ा। राव कान्हा विप्रण राव चूड़ा के छोटे बेटे, जिन्हें उनकी रानी के प्रभाव में आकर उत्तराधिकारी बनाया। किसने? राव चूड़ा ने। कौन बनाया? राव कान्हा। इनका कार्यकाल छोटा और संघर्षपूर्ण रहा। राव रणमल उपलब्धि। राव रणमल 1427 से 1438 उपलब्धि। कान्हा के बाद मारवाड़ की गद्दी संभाली। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से करवाया और जिनसे कौन प्राप्त हुआ? राणा मोकल। तो हंसाबाई का विवाह किससे करवाया? राणा लाखा से। कौन है? राव रणमल ने। और मेवाड़ के प्रशासन में अपना बड़ा प्रभाव स्थापित किया। मृत्यु 1438 ईस्वी में मेवाड़ के कुम्मा के काल में भारमली दासी की सहायता से मेवाड़ के सरदारों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। किसकी? राव रणमल की। और राव कुम्मा किसका पुत्र था? तो राव मोकल का। राव मोकल किसका पुत्र था? राणा लाखा का। तो राव रणमल की हत्या किसने की? कुम्मा ने। राव जोधा 1438 से 1489 उपलब्धि। रणमल के प्रतापी पुत्र। इन्होंने मेवाड़ के साथ आवल बावल की संधि 1453 में की। तो आवल बावल की संधि किसके बाद हुई? मारवाड़ और मेवाड़ की। मारवाड़ का राव जोधा और आवल बावल की संधि कब हुई? 1453 ईस्वी में करके पुराना विवाद सुलझाया और 12 मई 1459 को इन्होंने जोधपुर शहर बसाया। तो जोधपुर शहर किसने बसाया? राव जोधा ने। कब? 12 मई 1459 को। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया? 1459 ईस्वी में। किसने? राव जोधा ने। युद्ध मेवाड़ की सेनाओं से लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः मेवाड़ मंडोर पर पुण्य अधिकार किया। किसने? राव जोधा ने। राव सांतल 1489 से 1492 ईस्वी उपलब्धि। जोधपुर के पास साल्तनमेर कस्बा बसाया। युद्ध और घटना। कोसाना का युद्ध 1492। अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुडला खां ने कुछ कुमारी कन्याओं को अपहरण कर लिया। किन्होंने किया? अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुडला खां ने कुछ कुमारी कन्याओं को अपहरण कर लिया। और राव सांतल ने गुडला खां को युद्ध में मारकर कन्याओं को छुड़वाया। इसी याद में आज भी मारवाड़ में गुडला नृत्य किया जाता है। इस युद्ध के घावों के कारण सांतल की मृत्यु हो गई। राव सूजा 1492 से 1515। इनके समय में बीकानेर के राव बीका जोधा के पुत्र ने जोधपुर पर आक्रमण कर कुलदेवी की मूर्ति और राज्य चिन्ह प्राप्त किए।
राव गागा 1515 से 1532 ईस्वी उपलब्धि खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की सहायता करने के लिए अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना भेजी। तो किसने भेजी थी? राव गागा ने। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। कौन की मदद करने के लिए? राणा सांगा की मदद करने के लिए। किसके नेतृत्व में? मालदेव के नेतृत्व में। राव मालदेव इन्हें हसमत वाला राजा या वैभवशाली और बामन युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो बामन युद्धों का विजेता किसे? राव मालदेव को। इसके समय मारवाड़ अपनी सीमाओं के चरमोत्कर्ष पर था। फ्रांसीसी इतिहासकार ने इन्हें हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। तो किसके लिए कहा हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक? राव मालदेव के। प्रमुख युद्ध पाहुआ या साहेबा का युद्ध 1541 से 1542, बीकानेर के राव जेत्र सिंह को हराया और बीकानेर पर अधिकार किया। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ाया गया। मालदेव के सेनापति जेता और कूफा अत्यंत वीरता से लड़ते हुए मारे गए। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राव चंद्रसेन 1562 से 1581, इन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। अकबर के नागौर दरबार में 1570, अकबर का नागौर दरबार कब लगा? 1570 में ये गए थे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना वहाँ से लौट आए और जीवन भर जंगलों में रहकर मुगलों से संघर्ष किया। मोटा राजा राव उदय सिंह 1583 ईस्वी से 1592, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के पहले शासक कौन थे? मोटा राजा राव उदय सिंह। इन्होंने अपनी पुत्री मानीबाई या जोधबाई या जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से किया, जिससे खुर्रम या शाहजहां का जन्म हुआ। राव सूर सिंह 1592 1595 से 1619 ईस्वी उपलब्धि अकबर और जहांगीर के काल में मुगलों के कई सैन्य अभियान दक्षिण भारत का नेतृत्व किया। अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी। गज सिंह प्रथम 1619 से 1638 ईस्वी उपलब्धि जहांगीर ने इन्हें दल थम्बन सेना को रोकने वाला की उपाधि दी। इनके बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ मतीरे की राड़ वाले प्रसिद्ध वीर को देश निकाला दे दिया। किसको निकाला दे दिया? अमर सिंह राठौड़ को। इसीलिए छोटे पुत्र जसवंत सिंह राजा बने। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम उपलब्धि शाहजहां के दरबारी और दक्षिण में काबुल के मुगल अभियानों के प्रमुख। ये उच्च कोटि के विद्वान थे। ग्रंथ भाषा भूषण आनंद विलास। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया, धर्म विरोधी मारा गया। मुख्य विशेष मुनोत नैणसी इन्हीं के दरबारी कवि और दीवान थे। उनके प्रमुख ग्रंथ थे मुनोत नैणसी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत। तो मुनोत नैणसी किसके शासनकाल में थे? महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में थे। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़े। महाराजा अजीत सिंह 1707 से 1724 ईस्वी उपलब्धि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षीय संघर्ष के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया। इन्हें कान का कच्चा राजा का भी कहा जाता है। किसको? महाराजा अजीत सिंह को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वीर दुर्गादास को देश निकाला दिया था। महाराजा अभय सिंह 1724 से 1749 उपलब्धि। इनके काल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना खेजड़ी का बलिदान 28 दिसंबर 1730 है, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों यानी खेजड़ी के बचाने के लिए अपने प्राण दिए। तो खेजड़ी का बलिदान कब हुआ था? 28 सितंबर 1730 को। किसके शासनकाल में? महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में। और किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। कितने लोग मारे गए? 363 लोग। युद्ध अहमदाबाद का युद्ध 1530 में बुलंद खां को हराकर अहमदाबाद पर अधिकार किया। किसने? महाराजा अभय सिंह ने। महाराजा राम सिंह और महाराजा वक्त सिंह 1749 से 1753 वितरण। इसके बीच के आंतरिक गृह युद्ध हुआ, जिसमें मारवाड़ की शक्ति कमजोर हुई और मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ा। महाराजा विजय सिंह
1753 से 1793 इन्होंने मारवाड़ में विजयशाही सिक्के चलाए। तो विजयशाही सिक्के किसने चलाए? महाराजा विजय सिंह ने। इनकी पासवान गुलाब राय का प्रशासन पर अत्यधिक प्रभाव था, जिसे कवि श्यामल दास ने मारवाड़ की नूरजहाँ कहा। तो मारवाड़ की नूरजहाँ किसे कहा? गुलाब राय को। महाराजा भीम सिंह 1793 से 1803 इनके समय मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी का विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के बीच विवाद की नींव पड़ी। महाराजा मानसिंह 1803 से 1843 उपलब्धि। इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे। इन्होंने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया। 6 जनवरी 1818 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों से संधि करी। तो किसने की थी अंग्रेज़ों से संधि? महाराजा मानसिंह। युद्ध गिगोली का युद्ध 1807 कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय और मान सिंह के बीच हुआ, जिसमें मान सिंह की हार हुई। महाराजा तख्त सिंह 1843 से 1873 ईस्वी उपलब्धि। 1857 की क्रांति के समय ये मारवाड़ के शासक थे। कौन? तख्त सिंह। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके समय मारवाड़ की सेना ने आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध? पिथौरा का युद्ध 1857। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय 1873 से 1895 इनके काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर कब आए? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। जोधपुर में इनके नाम पर जसवंत थड़ा यानी मारवाड़ का ताजमहल। तो मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। और इसकी स्थापना किसने की या इसको किसने बनवाया? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने। इनके उत्तराधिकारी द्वारा बनाया गया। और मारवाड़ में आधुनिक सुधारों की शुरुआत किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने। महाराजा सरदार सिंह 1895 से 1911 इन्होंने चीन के बक्सरों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता अपनी सराय रिसाला ऊँटों की सेना भेजी। महाराजा सुमेर सिंह 1911 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध के समय मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने युद्ध में ब्रिटिश सेना का सहयोग किया। महाराजा उम्मेद सिंह 1918 से 1947 इन्हें आधुनिक जोधपुर का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल उम्मेद भवन पैलेस या छितर महल और जवाई बांध का निर्माण कार्य शुरू करवाया। तो उम्मेद भवन पैलेस किसने बनवाया जोधपुर में? महाराजा उम्मेद सिंह ने। और जवाई बांध का कार्य शुरू करवाया। आधुनिक जोधपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? महाराजा उम्मेद सिंह को। महाराजा हनुमंत सिंह 1947 से 1949 ईस्वी विलय तक उपलब्धि। आज़ादी और भारत के एकीकरण के समय से ये मारवाड़ के अंतिम शासक थे। ये शुरुआत में मारवाड़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। कौन? महाराजा हनुमंत सिंह। या स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेनन के प्रयासों से इन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार मारवाड़ रियासत बृहद राजस्थान का हिस्सा बन गई।